हेलो फ्रेंड्स। बहुत बड़ी खुशखबरी अभी यहाँ आ रही है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बोर्ड सरदार पटेल भवन छठा तल ब्लॉक जवाहरलाल नेहरू मार्ग पटना की तरफ से, ठीक है, यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को दिया जा रहा है कि जो नई वैकेंसी है वो आ चुकी है और इसमें रिक्त पदों की संख्या 365 है, ठीक है। ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन है और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2022 है। और जबकि ये कब से स्टार्ट किया जा रहा है, 19/12/2021 से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद वेतनमान लेवल 3 21,700 से 53,000 की रिक्तियों की संख्या 365 है, ठीक है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2/2021 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है ये 19 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिएगा कि इसमें पात्रता क्या क्या है। अब सबसे बड़ी बात है कि पात्रता क्या है कि पहला है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है 1/1/2021 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण तथा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र यदि है तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी, ठीक है। यानी कि जो इंटरमीडिएट पास हैं 1/1/2021 से पहले, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट पास चाहे वो मदरसा बोर्ड से हो, चाहे संस्कृत बोर्ड से हो, चाहे इंटरमीडिएट BSCB से हो, ठीक है। इंटरमीडिएट पास 1/1/2021 को होना चाहिए। उसके बाद देखिए अभ्यर्थियों की उम्र जो है 1/1/2021 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष, ठीक है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के लिए मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और बिहार के सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। यानी कि जो नौकरी में है और उच्चतम वेतनमान में जाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट होगी, बशर्ते इसमें शर्त क्या है कि 3 वर्ष तक उन्होंने नौकरी कंप्लीट किया हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। देखिएगा सभी वर्गों के लिए दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट होगी और जो है राज्य के बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित श्रेणी के रूप में की जाएगी। यानी कि राज्य से बाहर के कोई दिव्यांग ये अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर ये छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। उन्हें अनारक्षित श्रेणी में अनारक्षित श्रेणी के रूप में उनकी गणना की जाएगी, ठीक है। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो, ठीक है। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी।
अब देखिए यहाँ पर फिजिकल भी कुछ चीज़ है। देखिए ऊंचाई, अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना आवश्यक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर की हाइट होना आवश्यक है। अब सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। अनारक्षित के लिए कितना होना चाहिए, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, ठीक है, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। और देखिएगा इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर है बिना फुलाए हुए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। और SC/ST के लिए देखिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद वजन देखिएगा कि सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। और दिव्यांगों के लिए मानदंड में छूट, यानी बिहार गजट पटना शुक्रवार 13 अक्टूबर 2017 की कंडिका तथा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पत्रांक 7 यानी इतना के अनुसार जो है मापदंडों में छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए भी शारीरिक मापदंड के जो है इसमें महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। अब नियुक्ति प्रक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी। इसमें प्रथम चरण देखिए, प्रथम चरण लिखित होगी, लिखित परीक्षा होगी। यानी कि इसमें देखिएगा लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव की बात यहाँ नहीं की गई है। और OMR उत्तर पत्रिका होगा। OMR उत्तर पत्रिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। यानी आप जो OMR पे एग्ज़ाम दीजिएगा उसका एक प्रति जो है बोर्ड के पास हमें 1 साल तक, आपके फाइनल सिलेक्शन के 1 साल तक वो सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं जैसे रोल नंबर हुआ, प्रश्न पुस्तिका नंबर हुआ, अनुच्छेद लेखन, हस्ताक्षर के प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों अनुदेशों के अनुसार करेंगे। और उत्तर पुस्तिका पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता जो स्वतः रद्द समझी जाएगी। उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए पर्षद जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे देखिएगा कि जो दृष्टिहीन या कम दृष्टि दिव्यांग है उनके लिए जो 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें लिखित परीक्षा की जो है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। और लिखित परीक्षा का अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन PET के लिए किया जाएगा। कितना गुना PT में सिलेक्शन होगा, यानी 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। द्वितीय चरण क्या होगा, द्वितीय चरण जो शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा का होगा, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या है, अधिकतम 50 अंक होगा, 5 मिनट से कम लाइएगा तो 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक यदि दौड़ में लगा देते हैं 1.6 किलोमीटर की तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड लगाते हैं तो 30 अंक मिलेगा। यदि 5 मिनट 40 सेकेंड लगाते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ये आपको गोला फेंक भी करना होगा, ठीक है। ये सभी के सभी आप क्राइटेरिया फुलफिल कीजिएगा तो फाइनल सिलेक्शन। फिर ऊंची कूद भी है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको क्वालिफाई करना होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, यानी कि जो कौन कौन सा सब्जेक्ट से यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें रिक्तियों की संख्या एक बार देख लेते हैं। जो अनारक्षित है उसमें 126
पदों की संख्या है बैकलॉग सहित। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 29, अनुसूचित जाति एससी के लिए 88, एसटी के लिए 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 82, पिछड़ा वर्ग के लिए 21 और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 13। कुल 365 वैकेंसियां हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आरक्षण। आरक्षण बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो है ये प्रावधानों के अनुसार लागू होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसका कुछ और सिलेबस यदि दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लीजिए, इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर तब जा कर के भरिएगा। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपया। ठीक है, यानी कि जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग, पुरुष एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे तो वे किसी भी कोटि के हों, पुरुष या महिला हों, ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी जो एससी एसटी हैं और महिला हैं उनके लिए 180 रुपये इसमें खर्च होंगे। और ये पैसा जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कटा सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बाकी जो है इसमें अतिरिक्त अन्य कोई पेमेंट मोड नहीं होगा। तो यानी कि 675 रुपया और महिलाओं के लिए कितना 180 रुपया लगेगा। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। आप निश्चित रूप से आवेदन कीजिए और लगातार आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।